तो सेक्शन 10 स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी ऐसे लोग जिनको आपने भरोसा करके ट्रस्ट में प्रॉपर्टी दी है उनके खिलाफ और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ वाद। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि अभी तक जो हुआ उसमें कुछ भी लिखा है उसे लिखे रहने दो, ये सेक्शन उन पर अप्लाई नहीं होगा, ये सेक्शन अलग है। नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन हुम प्रॉपर्टी हैज़ बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में मिलती है, कोई स्पेशल परफॉर्मेंस है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए उसको ट्रस्ट में प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो उस इंसान के खिलाफ लिमिटेशन किसी भी लेंथ ऑफ टाइम से बाहर नहीं होगा। ना ही सिर्फ वो इंसान, वो व्यक्ति जिसको ट्रस्ट में प्रॉपर्टी मिली है, यानी कि ट्रस्टी, उसके बच्चे और उसके असाइंस, इन तीनों के खिलाफ इस प्रॉपर्टी को अकाउंट के लिए, उस प्रॉपर्टी किसके हैंड में है उसके लिए, उसका किस तरीके से खर्च किया गया, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए ऐसा कोई भी सूट फाइल किया जाता है तो किसी भी लेंथ ऑफ टाइम से वो बार नहीं होगा। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। फॉर दी पर्पस ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड, मतलब प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए, कहाँ है प्रॉपर्टी, उसके प्रोसीड्स का पता लगाने के लिए, उसके अकाउंट्स के लिए, ठीक है। शैल बी नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब ऐसा कोई भी सूट लेंथ ऑफ टाइम से बार नहीं होगा। इससे एग्जांपल लिखिए, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी दी 1 लाख रुपीज़ दिए मैंने आपको, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ दिए कि भाई तू ये 1 लाख रुपीज़ ले जा और गरीबों में बांट देना, इस गरीब में बांट देना। अब आप उस पैसे को अगर मिसयूज़ करते हो तो मैं आपके खिलाफ उसका अकाउंट्स का सूट फाइल कर सकता हूँ, अकाउंट का सूट फाइल कर सकता हूँ, प्लस या फिर रिकवरी का, वसूलने का सूट फाइल कर सकता हूँ अगर आप उसको उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। और ये वाले जो सूट फाइल कर रहा हूँ ना मैं, ये बार नहीं होंगे किसी भी लेंथ ऑफ टाइम से, नो बार, लिमिटेशन में कोई भी बार नहीं होगा, मैं कभी भी फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। एक्सप्लेनेशन फॉर दी पर्पज़, इस सेक्शन के पर्पस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी से भी चैरिटेबल ट्रस्ट में दी गई थी, ठीक है ना, ट्रस्ट में अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी दी गई थी तो वो माना जाएगा कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई थी और उसका जो मैनेजर है वो ट्रस्टी माना जाएगा। जैसे कि हमारे मस्जिद की मीनार बनना है या फिर हमारे मस्जिद में हमारे मंदिर का कोई भजन के लिए कोई कार्यक्रम में खर्चा होना है, तो मैंने अपना पैसा ट्रस्ट करके दिया वहाँ के मैनेजर को, तो वहाँ का जो मैनेजर है वो ट्रस्टी माना जाएगा और जो मैंने पैसा दिया है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, ये कोड मान के चलेगा, ठीक है।